आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 का। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 6.6 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 6.6 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है। आकृति में डी त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है। आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बनाया दिया हुआ था। तो त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु D है, ठीक है, जबकि BD लंब है AC पर। ये जो BD है मतलब ये BD B को D से मिलाया है, तो BD जो है ये लंब है किस पर, AC पर, तथा DM लंब है BC पर। और आप देख रहे हैं ये जो DM है ये लंब है किस पर, BC पर। और DN क्या है, लंब है। ये जो DN है ये लंब है किस पर, DN AB पर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि DM स्क्वायर बराबर DN का DN इंटू MC और DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। तो इसमें मैंने मान लिया है, इस कोण A को 1 मान लिया है, इसको 2 मान लिया है, इसको 3 मान लिया है, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 मान लिया है और इसको मैंने 8 मान लिया है। तो हम त्रिभुज DMC में चलेंगे। त्रिभुज DMC में, त्रिभुज DMC में ये DM क्या है, BC पर लंब है। यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, चूँकि DM लंब है BC पर, तब त्रिभुज B, ये देखिए DMC में, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। लंबा तो ये भी 90 होगा, तो यानी कि कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 90 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस ये कितना है, 90, क्योंकि DM लंब है BC पर इसलिए 90 होगा, बराबर 180 होता है, ठीक है। अब ये 90 उधर जाएगा तो हमको मिल जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90, ठीक है। मतलब कोण 5 प्लस कोण 6 मिल जाएगा 90। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में, त्रिभुज DMB में तथा त्रिभुज DMB में, ठीक है। त्रिभुज DMB में ये DM लंब है BC पर, और तो ये भी 90 डिग्री होगा इधर वाला, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 8 और प्लस 90 बराबर 180 होगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक योग 180 होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण 4 कोण 8, ये 4 है, प्लस 90 बराबर 180, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर 180 माइनस 90 लिख लेंगे, यानी कि 90 हो जाएगा, घटाएंगे तो, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 8 जो होगा वो 90 अंश के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया था यहाँ पर कि ये जो DB है वो लंब है AC पर। यहाँ पे DB या BD, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BD जो है लंब है AC पर। ये जो BD है वो लंब है AC पर, चूँकि
बी डी लंब है ए सी पर, तो लंब है तो इसका मतलब ये बी डी लंब है तो इसका मतलब ये इतना जो कोण होगा ये 90 होगा, और इसके इधर वाला भी ये कोण होगा ये 90 होगा। यानी कि हम कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये बी डी लंब है ए सी पर, आप देख रहे हैं ये मान लीजिए ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये सी है। तो अगर ये बी डी लंब है ए सी पर, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इस 90 डिग्री के इधर जो कोणों का जो सम है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 प्लस 4 बराबर 90 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 2 है, ये 3 है, तो 2 प्लस 3 बराबर 90 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग। तो बी डी लंब है इसी पे, तो हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 90। तब कोण 5 प्लस कोण 4 जो होगा वो 90 अंश की, वो 90 अंश से क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 आप देख रहे हैं 5 प्लस 6 बराबर 90 है, और ये 5 प्लस 4 बराबर 90 है, और 90 90 दोनों बराबर थे, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 4 दोनों को बराबर, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो हम इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण 6 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 और 3 से चलेंगे, तथा समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 क्या है, ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। यानी कि हम कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये 4 से 4 कट गया, क्योंकि बराबर चिन्ह है, तो यानी कि कोण 8 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब यहाँ पे हमने दिखा दिया कोण 4 कोण 6 कोण 4 के बराबर, कोण 8 कोण 5 के बराबर। कोण 6 किसके बराबर दिखा दिया, कोण 6 दिखा दिया हमने कोण 4 के बराबर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया, कोण 5 कोण 8 के बराबर दिखा दिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में अब हम चलेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों से चलेंगे, त्रिभुज DMC तथा त्रिभुज DMB में, ठीक है। यहाँ से अब त्रिभुज DMC, ये वाला DMC तथा DMB में, त्रिभुज DMB में, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो हमने ये यहाँ पहले ही दिखा चुके हैं। तो ये कोण 6 जो है कोण 4 के बराबर दिखा चुके हैं, और कोण 8 जो है कोण 5 के बराबर दिखा चुके हैं। अतः AA कसौटी से, ठीक है, क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज जो हैं DMC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DMB के, ये समरूप हो जाएंगे। तो समरूप हो जाएंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, वो क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, बराबर होंगे। तो हमको मिल जाएगा इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, इससे कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि ये जो DM होगा DM बटे MC, ये बराबर होगा MB बटे DM। तो ये DM बटे MC बराबर MB बटे DM मिल जाएगा। चूँकि ये DM
बी एन एक आयत है। क्या है? डी एम बी एन एक आयत है, तो इसका मतलब आयत के जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि हम एम बी बराबर लिख सकते हैं डी एन और डी एम बराबर लिख सकते हैं एन बी। यानी कि यहाँ पे जो एम बी है, एम बी की जगह हम डी एन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डी एम बटे एम सी बराबर एम बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं? डी एन बटे ये डी एम रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा डी एम का स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, ये मिल जाएगा। तो ये पहला आपका प्रूफ हो गया। क्या था? पहला था। अब इसको आप वीडियो पुश करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी एन तथा त्रिभुज बी डी एन में, इसकी बात करेंगे और इनके कोणों को हम बराबर दिखाएंगे। बराबर दिखा के इसको हम क्या करेंगे? समरूप दिखा देंगे। और समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं समान अनुपात में बराबर होती हैं, तो इसको हम दिखाएंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी एन में, चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डी एन जो दिया हुआ था ए बी पर लंब है, तो डी एन जो है ए बी पर क्या है? ये जो डी एन है ए बी पर लंब है, तो ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, इस साइड भी इस साइड भी। तब हम त्रिभुज ए डी एन में चलेंगे तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 90 बराबर 180, या कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह से त्रिभुज डी एन बी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। यानी कि कोण 3 प्लस कोण 7 प्लस कोण 90 बराबर 180। तो कोण 3 प्लस कोण 7 आपको मिल जाएगा 90, मतलब 90 को उधर ले जाएंगे घट जाएगा। समीकरण 2 मान लेंगे। और बी डी लंब है ए सी पर, आप देख रहे हैं बी डी लंब है ए सी पर, तो मतलब इस साइड का ये जो कोण 2 प्लस कोण 3 है इनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 का ये 90 बराबर, राइट साइड बराबर है, इसका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। यानी कोण 2 से कट गया, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 मिल गया। इसी तरह से समीकरण 2 और 3 से हम चलेंगे तो कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 मिल जाएगा। कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 2 मिलेगा। समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब त्रिभुज ए डी एन तथा त्रिभुज ए डी एन बी में चलेंगे, तो इन दोनों को समरूप दिखाना, तो इसमें हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं इसमें हम कि कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है, कोण 7 जो है कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए नियम से हम कहेंगे त्रिभुज ए डी एन समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एन बी के। जब समरूप हो जाते हैं इनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं बराबर, तो अब डी एन ये जो है डी एन बटे हो जाएगा, आपको ए एन बराबर मिलेगा एन बी बटे डी एन। ये और चूँकि डी एन बी एम या एम बी एन डी जो है एक आयत है, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी कि एन बी बराबर हम लिख सकते हैं डी एम। इस एन बी के बराबर हमने डी एम लिख लिया, तो डी एन बटे ए एन बराबर डी एम बटे डी एन मिल जाएगा। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो डी एन का स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। धन्यवाद।